दोस्तों, औरत सब कुछ जुबान से नहीं कहती, लेकिन उसकी नजरों में, उसकी हरकतों में, उसके शरीर की छोटी छोटी हलचलों में सच्चाई छुपी होती है। आपने कभी गौर किया है, कोई औरत कब से किसी मर्द के साथ संबंध नहीं बना पाई है? इसका अंदाजा उसके इन इशारों से लगाया जा सकता है। ये कोई खेल या अंदाजा लगाने वाली बात नहीं है। ये असल में उसकी भीतर की आग है, जो बाहर छोटे छोटे संकेतों में नजर आती है। जब औरत के अंदर चाहत तो हो, लेकिन लंबे समय से उसका संभोग पूरा ना हुआ हो, तो उसकी ऊर्जा बदल जाती है। उसकी चाल, उसका बात करने का ढंग, यहां तक कि उसका स्पर्श तक बता देता है कि अंदर कुछ अधूरा है। दिक्कत यह है कि ज्यादातर मर्द इन बातों को पहचान ही नहीं पाते, और इसी वजह से वो औरत के मन को कभी पढ़ ही नहीं पाते। आज मैं आपको बताऊंगा 7 साफ संकेत जो ये बताते हैं कि वो औरत लंबे समय से किसी मर्द के साथ नहीं रही है। अगर आपने ये संकेत समझ लिए, तो आप न सिर्फ उसकी हालत को पहचान पाओगे, बल्कि ये भी जान पाओगे कि उसे इज्जत और समझदारी से कैसे हैंडल करना है। ये सिर्फ जिस्म की बात नहीं है, ये उसकी भावनाओं और दबे हुए आकर्षण की कहानी है, जो वो खुद जाहिर नहीं करती। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे जो बातें आप सुनने वाले हो, वो आपकी आंखें खोल देंगी और आपको औरत के असली मन की समझ देंगी। चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, शरीर की भाषा कभी झूठ नहीं बोलती। दोस्तों, शब्द तो कई बार झूठ बोल सकते हैं, लेकिन शरीर की भाषा हमेशा सच्चाई बयां कर देती है। जब कोई औरत लंबे समय से किसी मर्द के साथ संबंध नहीं बना पाती, तो उसके अंदर जमा हुई चाहत और ऊर्जा उसके शरीर से बाहर आने लगती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो खुद भी ये सब जानबूझकर नहीं करती, लेकिन इशारे वहीं होते हैं। बस आपको पढ़ना आना चाहिए। मुझे याद है, मेरे एक दोस्त ने मुझे अपनी ऑफिस की सहकर्मी के बारे में बताया था। उसने कहा, भाई पता नहीं क्यों, लेकिन वो लड़की अब मुझसे बात करते वक्त थोड़ी अलग लगने लगी है। न वो खुलकर फ्लर्ट कर रही थी, न ही कोई बड़ा इशारा, लेकिन उसके हाव भाव बदल चुके थे। जब भी बात होती, वो हल्का सा आगे झुककर बैठती, आंखों में पहले से ज्यादा देर तक देखती और बात करते करते अपने बालों से खेलने लगती। बाहर से सब कुछ कैजुअल लगता था, लेकिन अंदर एक अलग एनर्जी महसूस हो रही थी। असल में होता क्या है, जब औरत लंबे समय तक संभोग से दूर रहती है, तो उसके शरीर के अंदर की दबी हुई कामुक ऊर्जा अपने आप निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। वो लड़की जानबूझकर ऐसा नहीं कर रही थी, लेकिन उसका शरीर सब कुछ बोल रहा था। मनोविज्ञान की कई स्टडीज में भी ये पाया गया है कि दबे हुए आकर्षण और इच्छाएं अक्सर छोटे छोटे जेस्चर्स में बाहर आती हैं, जैसे बार बार बालों को छूना, होंठ काटना, या फिर बिना वजह सामने वाले को हल्का सा छूना। ज्यादातर मर्द इन बातों पर ध्यान ही नहीं देते, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी नजर गड़ाकर देखें, तो साफ समझ सकते हैं कि ये संकेत क्या कह रहे हैं। अब ध्यान रहे, हर इशारे का मतलब ये नहीं कि वो औरत आपको चाहती है। आपको समझदारी और धैर्य से इन जेस्चर्स को पढ़ना होगा। कई बार औरत ऐसे सटल इशारों से ये देखना चाहती है कि आप उसकी एनर्जी समझ पा रहे हैं या नहीं। तो अगली बार जब आप किसी औरत से बात करें, गौर कीजिए, क्या वो आपकी आंखों में जरूरत से ज्यादा देर तक देख रही है? क्या वो बार बार अपने होंठ या बालों से खेल रही है? क्या वो अनजाने में भी आपकी नजदीकी ढूंढ रही है? अगर हाँ, तो ये साफ संकेत हैं कि उसके अंदर कोई चाहत अधूरी है, कोई ऊर्जा बाहर निकलने की तलाश में है। याद रखिए, शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। औरत भले ही जुबान से कुछ ना कहे, लेकिन उसके जेस्चर्स आपको सब बता देंगे, बशर्ते आप समझने वाले हों। यही असली खेल है, बारीकियों को पढ़ने का। नंबर 2, शरारती और छेड़खानी भरा मजाक। दोस्तों, औरत का मजाक कभी कभी सिर्फ हंसाने के लिए नहीं होता, उसमें छुपा होता है उसका दिल का हाल। जब कोई औरत लंबे समय तक किसी मर्द के साथ संबंध नहीं बना पाती, तो उसका दिमाग और बातें बदलने लगती हैं। वो मजाक में भी ऐसी बातें कहने लगती है जो हल्की हल्की उत्तेजक होती हैं। सोचो, आप दोस्तों के साथ बैठे हो, माहौल बिल्कुल हल्का है, और अचानक वो कह दे, जिंदगी में तो कब से कुछ एक्साइटिंग हुआ ही नहीं। ये सुनकर सब हंसेंगे, लेकिन अगर आप गौर करो, उसकी हंसी में छुपा होगा एक अलग इशारा। उसकी आंखें उस वक्त थोड़ी ज्यादा देर टिकेंगी, उसकी आवाज में हल्की सी गर्मी होगी। ऐसे मजाक जिसमें 2 अर्थ छुपे हों, यूं ही नहीं निकलते। ये उसका तरीका होता है टेस्टिंग करने का। देखते हैं सामने वाला मेरी बात पकड़ पाता है या नहीं। मुझे याद है, मेरे मोहल्ले का एक दोस्त अपनी पड़ोसन के बारे में बता रहा था।
पहले उनकी बातें बस हल्की फुल्की होती थीं, लेकिन कुछ ही दिनों में उसने नोटिस किया कि अब वो पड़ोसन पहले से ज्यादा बोल्ड जोक्स मारने लगी थी। शुरू में तो उसे लगा कि ये बस मजाक है, लेकिन बाद में समझ आया कि इन हंसी मजाक के पीछे काफी दबा हुआ आकर्षण छुपा था। साइकोलॉजी भी यही कहती है, मजाक इंसान को सबसे जल्दी जोड़ता है, और जब कोई औरत बार बार छेड़खानी वाले मजाक करने लगे तो ये सिर्फ हंसी के लिए नहीं होता, ये उसका इनडायरेक्ट तरीका है अपनी चाहत को बाहर लाने का। अगर आपको समझ ना आए तो वो हंसकर टाल देगी, अरे मजाक कर रही थी। लेकिन अगर आप समझ गए और बात को उसी प्लेफुल अंदाज में आगे बढ़ाया तो वहीं से कनेक्शन गहरा होना शुरू हो जाता है। मुझे अब भी याद है, मेरी एक पहचान वाली लड़की माया कहती थी, अगर मैं किसी इंटीमेट चीज पर मजाक कर दूं तो समझ लेना ये मेरा इशारा है, मैं देखना चाहती हूं सामने वाला मुझ में इंटरेस्ट रखता है या नहीं। तो भाइयों, जब कोई औरत आपसे मजाक मजाक में ऐसी बातें करने लगे जिनका अंडरटोन ज्यादा पर्सनल हो तो ध्यान दीजिए, ये मजाक उसका इनविटेशन है, एक सटल सा दरवाजा खोलना है। औरत कभी सीधे नहीं कहेगी कि उसके अंदर चाहत अधूरी है, वो इसे हंसी में छुपा देगी। लेकिन समझदार वही है जो हंसी के पीछे की सच्चाई को पढ़ ले। याद रखो, ये शरारती और छेड़खानी भरा मजाक साफ संकेत है कि उसके मन और शरीर को लंबे समय से कोई गहरी कनेक्शन की तलाश है। नंबर 3, शारीरिक स्नेह की भूख। दोस्तों, इंसान की एक बुनियादी जरूरत होती है, स्पर्श। ये वो चीज है जिसे शब्द कभी पूरी तरह बयान नहीं कर सकते। औरत भी जब लंबे समय तक किसी मर्द के साथ संबंध नहीं बना पाती तो उसके अंदर एक अलग तरह की शारीरिक स्नेह की भूख जन्म लेने लगती है। अब यहां बात खुली खुली गले लगाने या बेझिझक छूने की नहीं है, बल्कि उन छोटे छोटे इशारों की है जो अनजाने में बाहर आते हैं। मुझे याद है, मेरे एक पुराने दोस्त की सहकर्मी रीमा, उसने बताया, पहले तो बस हल्की सी मुलाकात होती थी, कैजुअल हैंडशेक या नमस्ते। लेकिन धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि अब रीमा जब मिलती तो हल्का सा गले लगाने में देर करती, बात करते करते उसकी बाह को हल्का सा छू लेती। पहले उसे लगा ये बस नॉर्मल जेस्चर्स हैं, लेकिन कुछ दिनों में ये बार बार होने लगा। न तो ये हरकतें ज्यादा बोल्ड थीं, न ही असहज करने वाली, लेकिन उनमें छुपा था एक करीब आने का इशारा। असलियत यह है कि जब औरत लंबे समय से इंटीमेट नहीं होती तो उसका शरीर खुद ब खुद नजदीकी ढूंढने लगता है। वो सीधे मुंह संभोग नहीं मांगेगी, लेकिन उसका शरीर बार बार याद दिलाता है कि उसे किसी की वार्मथ चाहिए, किसी का स्पर्श चाहिए। यही वजह है कि वो छोटी छोटी हरकतों से अपने भीतर की चाहत जताती है। कभी गुड बाय के वक्त गले लगाने में 1 सेकंड ज्यादा रुक जाना, कभी बातचीत के दौरान आपके कंधे या हाथ को हल्का सा टच करना, या फिर साथ बैठते समय उसका पैर हल्के से आपके पैर से छू जाना। ये चीजें अगर आप ध्यान न दें तो बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट लगेंगी, लेकिन अगर आप समझदार हैं और फीमेल साइकोलॉजी को पढ़ना जानते हैं तो समझ जाओगे कि ये उसके अंदर की अधूरी चाहत की आवाज है। मनोविज्ञान भी कहता है, जब इंसान को लंबे समय तक फिजिकल टच न मिले तो शरीर तृप्ति की तलाश में और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। औरत कई बार खुद भी नहीं जानती कि वो बार बार नजदीक क्यों आने लगी है। ये उसका शरीर है जो इंस्टिंक्ट से काम करता है। लेकिन भाइयों, ध्यान रखो, हर टच का मतलब इनविटेशन नहीं होता। यहां आपकी समझदारी सबसे जरूरी है। अगर आप रिस्पेक्ट और सेंसिटिविटी से इन जेस्चर्स को पढ़ोगे तभी कनेक्शन गहरा होगा। तो अगली बार जब कोई औरत गुड बाय में आपको जरा लंबा हग करे, या बातचीत में आपके हाथ पर हल्का सा हाथ रख दे, या बैठते वक्त उसका पैर बार बार आपके पैर को छू जाए, तो उस पल को नजरअंदाज मत करना। हो सकता है वो इशारा सिर्फ दोस्ती का न होकर किसी अधूरी चाहत का संकेत हो। याद रखो, ये छोटे छोटे स्पर्श अक्सर बड़े राज खोलते हैं। औरत जुबान से चाहे न कहे, लेकिन उसके जेस्चर्स वही सब बोल देंगे जो वो छुपा रही है। नंबर 4, बातों का रुख बदल जाना। दोस्तों, जब कोई औरत लंबे समय से किसी मर्द के साथ संबंध नहीं बनाती तो उसकी बातचीत का अंदाज धीरे धीरे बदलने लगता है। जो औरत पहले सिर्फ रोजमर्रा की हल्की फुल्की बातें करती थी, जैसे ऑफिस, घर, पढ़ाई या मार्केट की चर्चा, अब वही औरत अचानक ज्यादा गहरी और व्यक्तिगत बातें करने लगती है। ये बदलाव छोटा नहीं है, ये सीधा इशारा है कि उसके अंदर कोई खालीपन है, कोई चाहत अधूरी है जो अब बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। मुझे याद है, मेरी एक दोस्त सोनाली ने बताया था, भाई महीनों तक किसी के साथ न रहने के बाद मैंने नोटिस किया कि मैं अपने करीबी दोस्तों से अजीब बातें करने लगी हूं।
मैं खुद ब खुद अपने पुराने रिश्तों की बातें छेड़ देती थी, या फिर ये कह देती कि मुझे किसी से जुड़ाव कितना मिस हो रहा है। वो मानती थी कि वो सब जानबूझकर नहीं करती थी, लेकिन उसके अंदर की कमी खुद ब खुद उसकी जुबान पर आने लगती थी। जब कोई औरत आपसे ये कहे, मुझे याद ही नहीं कि किसी के साथ रहना कैसा लगता है, तो ये सिर्फ मजाक या कैजुअल बात नहीं होती। ये उसकी भीतर की पुकार होती है। वो आपको अपने दिल का वो हिस्सा दिखा रही है जो अब तक छुपा हुआ था। साइकोलॉजी की स्टडीज में भी कहा गया है कि जब इंसान अकेलापन महसूस करता है या उसे लंबे समय तक अंतरंग जुड़ाव नहीं मिलता, तो वो अपनी बातें ज्यादा ओपनली शेयर करने लगता है। और जब औरत आपसे अपने अकेलेपन, अपने पुराने रिश्तों या अपनी अधूरी चाहतों के बारे में बात करने लगे, तो समझ जाइए ये संयोग नहीं है, ये उसके अंदर का खालीपन है जो अब उसे परेशान करने लगा है। ये बातचीत अक्सर मासूम ढंग से शुरू होती है। मान लीजिए आप दोनों रिश्तों के बारे में कैजुअली बात कर रहे हो और अचानक वो अपने दिल की बातें खोलने लगे। मेरे एक्स के बाद मेरी जिंदगी सच में बदल गई, या कभी कभी लगता है मैं कितना अकेली हूं। ये वो पल हैं जब आपको सावधान और संवेदनशील होना है। यहां सबसे बड़ी जरूरत है धैर्य और ध्यान से सुनने की। औरत उस वक्त किसी जजमेंट की नहीं, बल्कि किसी ऐसे इंसान की तलाश में होती है जो उसकी भावनाओं को समझ सके। जब आप उसकी इन पर्सनल बातों को ध्यान से सुनोगे, उसके इमोशंस को महसूस करोगे, तो वही कनेक्शन गहरा हो जाता है। तो भाइयों, अगली बार जब कोई औरत आपसे ज्यादा पर्सनल, इमोशनल और अंतरंग बातें करने लगे, इसे हल्के में मत लेना। उसके शब्दों के पीछे जो छुपा संदेश है वो है, मुझे किसी की जरूरत है, कोई जो मुझे समझे। अगर आपने इन बातों को एम्पैथी और रिस्पेक्ट से लिया, तो समझ लो वो बातचीत सिर्फ शब्द नहीं थी, बल्कि आपके लिए एक नया दरवाजा खोलने का इशारा थी। नंबर 5, वो खामोश जलन। दोस्तों, जलन एक ऐसा एहसास है जिसे ज्यादातर औरतें मानने से बचती हैं, खुलकर कह भी नहीं पाती। लेकिन अगर किसी औरत ने बहुत लंबे समय से संबंध नहीं बनाए हैं, तो ये जलन उसके हाव भाव और छोटी छोटी हरकतों में चुपचाप झलकने लगती है। ये कोई जोरदार ड्रामा नहीं होगा, न ही वो आपसे सीधा झगड़ा करेगी, बल्कि उसका ये एहसास इतना खामोश और महीन होगा कि अगर आप ध्यान न दें तो शायद पकड़ ही ना पाएं। लेकिन जो आदमी दिल से ऑब्जर्व करता है, उसे साफ नजर आ जाएगा कि उसके मन में कहीं कुछ खटक रहा है। जरा सोचिए, आप दोस्तों या ऑफिस के लोगों के बीच बैठे हैं और कैजुअली किसी दूसरी लड़की का जिक्र कर देते हैं। शायद आप बस इतना कहते हैं, मेरी नई कलीग बहुत मेहनती है, या एक दोस्त है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग इंसान है। अब गौर कीजिए उस औरत के रिएक्शन पर। वो अचानक थोड़ी देर के लिए चुप हो सकती है, या फिर जल्दी से बात का विषय बदल देगी। कभी कभी वो हल्के फुल्के मजाक में एक लाइन मार सकती है, अच्छा, सब तारीफ तो अब उसी की करनी है ना, और ऊपर से हंसते हुए दिखाएगी कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन असल में उस हंसी के पीछे छिपा होता है एक सवाल, काश ये तारीफ मेरे लिए होती। मुझे याद है, मेरी एक जान पहचान की लड़की रीना कॉलेज में हमेशा कूल और निश्चिंत रहती थी, लेकिन जब मैंने एक नई गर्लफ्रेंड बनानी शुरू की तो उसका बर्ताव बदलने लगा। वो कभी खुलकर कुछ नहीं कहती थी, लेकिन जब भी मैं अपनी गर्लफ्रेंड का जिक्र करता, उसके जवाब छोटे होते जाते। कभी हल्के व्यंग में बोल देती, कुछ लोग कितने लकी होते हैं, सब कुछ उन्हें ही मिल जाता है। उस वक्त मैं समझ नहीं पाया, पर बाद में एहसास हुआ ये उसी की खामोश जलन थी। भाइयों, इस तरह की चुपचाप जलन असल में ईगो से नहीं आती, ये आती है उस गहरी चाह से जो उसके अंदर दब कर बैठी होती है। जब औरत को लंबे समय तक न शारीरिक और न ही भावनात्मक निकटता मिलती है, तो वो चाहत कभी कभी जलन के रूप में बाहर झांकने लगती है। कभी वो मजाक में पूछ सकती है, अच्छा, उससे भी ऐसे ही बात करते हो क्या, या फिर सार्कास्टिक कमेंट कर सकती है। लेकिन असल में ये सब उसकी अंदरूनी बेचैनी है। उसके दिल में ये बात चल रही होती है कि मैं ही तेरी पहली पसंद क्यों नहीं हूं। मनोविज्ञान की स्टडीज भी यही कहती हैं कि हल्की सी जेलसी अक्सर एक छुपा हुआ इशारा होती है कि सामने वाला इंसान हमारे लिए मायने रखता है और हम उसके साथ गहरा रिश्ता चाहते हैं। इसलिए दोस्तों, जब भी कोई औरत आपके सामने ऐसे छोटे छोटे रिएक्शंस दिखाए, चुप्पी, हल्का व्यंग या बेमतलब का मजाक, तो इसे नजरअंदाज मत करना। ये उसके मन की अनकही आवाज है। वो ये नहीं चाहती कि आपसे भिड़े या आपको बांध कर रखे। वो सिर्फ ये चाहती है कि आपकी नजरें, आपकी तवज्जो, आपकी एनर्जी उसी पर टिकी रहे। और यहाँ असली समझदारी यही है
इस जलन को लड़ाई समझने की जरूरत नहीं, बल्कि इसे एक संकेत समझो। संकेत ये कि वो आपके करीब आना चाहती है और शायद लंबे समय से उसकी ये चाह अधूरी है। तो भाइयों, जब आपको ये छोटी छोटी खामोश जलन नजर आए तो याद रखिए, वो औरत आपसे दूर नहीं करना चाहती, बल्कि और करीब आना चाहती है। और अगर आप इस इशारे को सही तरह से पढ़ लें तो आपका रिश्ता एक नए और गहरे मोड़ पर पहुंच सकता है। नंबर 6, अकेले समय बिताने का न्योता। दोस्तों, कई बार किसी औरत के इरादे उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसके बनाए हुए मौकों से साफ झलकते हैं। औरत जब चाहती है कि आप उसकी ओर करीब आए तो अक्सर वो ऐसे मौके बनाती है जहां आप दोनों अकेले हों। ये उसके दिल की गहराई में छुपा हुआ संकेत होता है, एक ऐसा निमंत्रण जहां सिर्फ बातें नहीं, बल्कि दिल से दिल की नजदीकियां पनपती हैं। मैं आपको अपने ही अनुभव से बताता हूं। जब कोई रिश्ता टूटने के बाद मैंने काफी लंबे समय तक अकेलापन महसूस किया, तो मैंने खुद भी ये नोटिस किया कि मुझे उन लोगों के साथ अकेले समय बिताने की इच्छा होने लगी जिनमें मेरी दिलचस्पी थी। मैं इसे खुलकर जाहिर नहीं करता था, बल्कि चुपचाप ग्रुप आउटिंग से बचकर ऐसे मौके बनाता कि सिर्फ मैं और वो हों। जैसे भीड़ भाड़ वाली जगहों की बजाय डिनर का प्लान बनाना या किसी फिल्म को घर पर साथ देखने का बहाना करना। क्योंकि सच ये है, जब कोई औरत लंबे समय से शारीरिक या भावनात्मक निकटता से दूर रही हो तो वो ऐसे शांत पल ढूंढती है जहां सहजता से संबंध और सामीप्य उभर सके। और ध्यान रखिए, ये सब बिना ज्यादा बोले, बिना जाहिर किए होता है। जब भी कोई लड़की आपसे कहे, चलो कभी अकेले डिनर करते हैं, या फालतू ग्रुप में क्यों जाएं, हम दोनों कहीं चलते हैं, तो समझ लीजिए कि वो केवल समय बिताना नहीं चाहती। वो असल में ऐसा वातावरण बना रही है जहां आपके और उसके बीच गहरी बातचीत, भावनात्मक जुड़ाव और शायद शारीरिक निकटता भी पनप सके। ये छोटे छोटे इशारे सिर्फ मजाक या टाइम पास नहीं होते, ये उस गहरी चाहत का इशारा होते हैं कि वो आपको परख रही है, देख रही है कि क्या आप भी उस कनेक्शन को महसूस करते हैं। और अक्सर ऐसे पलों में अजीब जादू होता है। कभी कोई हल्की फुल्की हंसी अचानक पर्सनल बातचीत में बदल जाती है, कभी नजरों का ठहराव शब्दों से ज्यादा कुछ कह जाता है। याद रखिए, भीड़ में रहकर औरत कभी असली फीलिंग्स व्यक्त नहीं करती। वो टेस्टिंग करती है कि जब आप दोनों अकेले होंगे तो क्या माहौल बदलता है। अगर उस वक्त आपकी बातों में गहराई है, आपकी नजरों में सच्चाई है और आपकी मौजूदगी उसे सुकून देती है, तो समझ लीजिए उसने अपने मन के दरवाजे खोल दिए हैं। इसलिए भाइयों, अगली बार अगर कोई औरत आपको बार बार अकेले समय बिताने के लिए इनवाइट करे तो इसे हल्के में मत लीजिए। यह संकेत है कि वो सिर्फ दोस्ती नहीं चाहती, बल्कि कुछ और गहरा रिश्ता देख रही है। उस खामोशी में, उस नजदीकी में वो कनेक्शन बनता है जो शब्दों से नहीं बन पाता। कभी कभी बस साथ बैठना, चुप रहना और एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस करना, यही सबसे गहरी बातचीत होती है। और यही पल किसी रिश्ते की असली शुरुआत बन जाते हैं। नंबर 7, जब फ्लर्टिंग हो जाती है लगातार। दोस्तों, कभी गौर किया है, जब कोई औरत लंबे समय से संबंध यानी इंटीमेसी से दूर रही हो तो उसके व्यवहार में एक सटल लेकिन गहरा बदलाव आता है। उसकी बातें, उसकी मुस्कान, उसके मजाक सब एक अलग ही रंग पकड़ लेते हैं। पहले कभी कभार की छोटी सी नजर या हल्की सी हंसी होती थी, लेकिन अब हर बातचीत में, हर मजाक में हल्की हल्की शरारत और गहराई महसूस होने लगती है। यह फ्लर्टिंग ज्यादा लाउड या जबरदस्ती की नहीं होती, बल्कि एक प्यारा सा खेल होता है। जैसे नजरें थोड़ी देर तक ठहर जाएं, मजाक में डबल मीनिंग आ जाए, या आपके बोलने पर वो कुछ ज्यादा ही हंस दे। आप समझ ही जाते हैं कि यह सिर्फ दोस्ती वाली बातचीत नहीं है, इसमें एक स्पार्क छुपा हुआ है। मुझे याद है, एक दोस्ती में मैं खुद लंबे समय तक अकेला था और चाहत बढ़ने लगी थी। बिना इरादे के मेरी बातें भी ज्यादा टीजिंग होने लगी, नजरें रुकने लगी और हर मुलाकात में फ्लर्टिंग जैसे अपने आप शामिल हो गई। ये वही संकेत होते हैं जो औरत भी देती है जब उसके अंदर का खालीपन धीरे धीरे चाहत में बदल रहा होता है। साइकोलॉजी कहती है, बार बार होने वाली फ्लर्टिंग महज मजाक नहीं, बल्कि एक लैंग्वेज होती है। ये इनडायरेक्ट तरीका है ये परखने का कि क्या तुम भी वही महसूस करते हो। और अगर आप ध्यान से देखें तो समझ आ जाएगा कि ये सिर्फ आपसे ही होती है, हर बार कंसिस्टेंसी के साथ। अब यहां सबसे बड़ा सवाल है, आपको क्या करना चाहिए। देखिए, जल्दबाजी मत कीजिए, ये खेल पेशेंस मांगता है। उसका कांस्टेंट फ्लर्टिंग, टीजिंग, मजाक
सब एक इशारा है कि वो चाहती है आप भी उस स्पार्क को समझें। सही वक्त पर सही जवाब देना ही असली कला है। तो भाइयों, अगर आप बार बार उस एंडलेस फ्लर्टिंग गेम में फंस रहे हैं तो इसे लाइटली मत लीजिए। ये उसकी तरफ से साफ संकेत है कि वो रेडी है, पर चाहती है कि आप उसे समझें, इज्जत दें और धीरे धीरे उस रिश्ते को गहराई की तरफ ले जाएं। दोस्तों, ये सारे संकेत किसी जादू या रहस्य से कम नहीं है। असली बात यह है कि जो चीज जुबान से नहीं कही जाती वो हर नजर, हर मुस्कान और हर इशारे में छुपी होती है। अगर आप इन साइंस को ध्यान से पढ़ना सीख जाते हैं तो आप सिर्फ एक अच्छे साथी ही नहीं बल्कि एक समझदार इंसान भी बन जाते हैं। याद रखिए, औरत जब लगातार फ्लर्टिंग करती है, जब उसकी बातें मजाक से आगे निकलकर शरारत में बदलती हैं, तो ये उसकी दिल की गहराई की खिड़की है। वो चाहती है कि आप उस खामोश मैसेज को पढ़ें, और अगर आप सेंसिटिविटी और रिस्पेक्ट के साथ उसे समझते हैं तो यही रिश्ते की सबसे खूबसूरत शुरुआत हो सकती है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया और आपने कुछ नया सीखा तो स्टोइक पुरुष को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाएं ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अगर आप सच में इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए स्टोइक पुरुष और साथ ही बताइए कि आप किस शहर से देख रहे हैं। आपकी कमेंट्स पढ़ना और जानना कि आप कहां से जुड़ रहे हैं मेरे लिए बेहद खास है। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव आ जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और याद रखिए, जिंदगी में सबसे अहम वो नहीं जो कहा गया, बल्कि वो है जो महसूस किया गया।